नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को अब बहुत तेज़ी से रिवाइज कर रहे होंगे और उससे संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको आप ध्यान में जरूर रखे होंगे। तो इस तरह से हम लोगों का भी प्रयास है जल्दी से जल्दी सारे वीडियो अपलोड कर दिया जाए ताकि आपका रिविजन जो है और भी फास्ट हो जाए। तो हम लोग पिछले वीडियो में आधुनिक झारखंड के संदर्भ में झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन का जो टॉपिक था परीक्षा के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किए। आज इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपको पूरी तरह से आइडिया लग जाए कि हम लोग जो भी टॉपिक पढ़े हैं उससे किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरह के प्रश्न आने की संभावना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। 128 तक सभी प्रश्न जो है वो पहले किसी न किसी वीडियो में करा दिए गए हैं। आपको हर एक टॉपिक के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया गया है। तो उम्मीद करते हैं सारे वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी वीडियो को भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 बोलता है ढाका, मेमनसिंह, कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे। तो देखिए क्रांतिकारी गतिविधि हमेशा छुपकर किया जाता था क्योंकि अंग्रेज बहुत क्रूरता से इसे दबा देते थे और जो भी कलकत्ता में क्रांतिकारी गतिविधि होता था उसका झारखंड में कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलता है, चाहे वो मानभूम के रास्ते हो चाहे वो सिमभूम के रास्ते हो। यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो सिमभूम के रास्ते मिलेगा, मानभूम वाला कोई एग्जाम्पल नहीं देखने को मिलेगा। जैसे देवघर वगैरह रहता तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन देवघर नहीं है तो हम लोग देखेंगे सिमभूम का कोई अगर जगह लिखा हुआ है तो हम उसी को सही आंसर लेके चल सकते हैं। तो चलिए चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, जमशेदपुर, रांची, भागलपुर और रामगढ़। तो जैसा कि आप में से अधिकांश को पता होगा जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है, जिसमें टाटा या टिस्को उस समय का यहाँ पे इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था 1907 में और इसीलिए काफ़ी शिक्षित लोगों का एक तरह से कहिए जमावड़ा था जमशेदपुर में। और जो भी देश विदेश में या घटनाक्रम होते थे या एक तरह से कह सकते हैं कलकत्ता में जो भी घटनाक्रम घटता था उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता था। और ये लोग जो है यानी जमशेदपुर में रहने वाले जो भी शिक्षित लोग हैं आसपास में उस अपने जो ज्ञान है उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते थे। अगला प्रश्न है 1913 में गिरिडीह में खंबे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे। ऑप्शन है निर्मल चंद्र बनर्जी, शरत चंद्र राय, शीतल बनर्जी और रघुनाथ मुर्मू। तो देखिए यहाँ पे आपको पिछला वीडियो में पूरा डिटेल में बताया गया था कि उस समय जो भी क्रांतिकारी विचारधारा था लोगों तक पहुंचाने का सबसे अच्छा माध्यम होता था पत्र पत्रिका और पर्चे। तो इस तरह से पत्र पत्रिका में जो होता था वो जो अंग्रेज का था बहुत ज़्यादा सेंसरशिप होता था, वो छाप नहीं सकते थे। इसीलिए क्रांतिकारी जितने भी लोग होते थे कुछ पर्चे छपवाते थे और रात के दौरान या जब भी जहाँ पे अंग्रेज नहीं होते थे उस समय दीवालों में खंभों में चिपका दिया करते थे और अपना जो भी विचारधारा है लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते थे। और इसी का एक उदाहरण हमको देखने को मिलता है हजारीबाग के एक व्यक्ति थे निर्मल चंद्र बनर्जी, जो कि गिरिडीह, उस समय गिरिडीह भी हजारीबाग का ही इलाका था जो कि एक जिला था के अंतर्गत आता था, जो कि 1972 में 4 दिसंबर 1972 को ये अलग हुआ था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हजारीबाग और गिरिडीह के इलाके में आवर स्वाधीन भारत नामक पर्चा को ये लोग खंबे में दीवाल में इस तरह से चिपकाते हैं और लोगों के बीच जागरूकता को फैलाने का काम करते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम था निर्मल चंद्र बनर्जी का। बाकी 3 ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होंगे, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के मकान पर अक्टूबर 1927 में छापा मारा गया, जहां से साहित्य के साथ साथ पिस्तौल और कारतूस, एक मिनट ऊपर ले जाते हैं, हाँ कारतूस भी बरामद किया गया। इस केस को क्या नाम दिया जाता है। तो इस तरह से समय समय पे यहाँ के लोग जो है अंग्रेज के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधि को अंजाम देते रहते थे। इसके लिए बम, पिस्तौल या उनके खिलाफ जो विचारधारा वाली पुस्तकें होती थी, साहित्य होती थी, उसको वो लोग रखते थे और लोगों के बीच जो है वो जागरूकता फैलाते थे। तो इसी का एक उदाहरण हमको देखने को मिलता है देवघर में, जिसमें यहाँ पे देवघर में अगर देखा जाए तो आपको पिछले वीडियो में या इसी क्वेश्चन में ही बताया गया वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के घर में छापा मारा गया जिसमें 20 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी और इस तरह से काफ़ी साहित्य, गोला बारूद और कारतूस वहाँ पे देखने को मिला था। तो ये जो है देवघर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 53वां वार्षिक अधिवेशन सत्र झारखंड के खाली स्थान में आयोजित किया गया था। पलामू, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम और जामताड़ा। बहुत ही आसान सवाल है। रामगढ़ में 53वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद किए थे और इसी में महात्मा गांधी जो है झारखंड के एक नेता जिनका नाम था बाबूराम नारायण सिंह, जिसको छोटा नागपुर केसरी के उपाधि से सम्मानित किए थे। बाबूराम नारायण सिंह जो एक किताब भी लिखे हैं स्वराज लुट गया, जिसके बारे में पिछले वीडियो में बताया गया था। तो इस तरह से इसका आंसर रामगढ़ हो जाएगा, जिसको सबको लगभग बना ही लिए होंगे। 133 क्वेश्चन बोलता है वर्ष 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। अभी तुरंत आपको बताया गया अध्यक्ष यहाँ पे अबुल कलाम अध्यक्ष आजाद के द्वारा किया गया था अध्यक्षता।
अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति थे। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि रेगुलर बुक में देखने को नहीं मिलते हैं, तो हमको इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर ऑप्शन यहाँ पे कट जाता है तो काट लीजिए, और नहीं तो अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आप इस तरह के प्रश्न, एक आध दो प्रश्न जो है वो छोड़ के भी आ सकते हैं। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो अगर यही क्वेश्चन रिपीट होता है तो इसको आपको गलत नहीं करना है, और इस संदर्भ में आपको इसको याद कर लेना है। जो समरी था उसमें भी आपको ये बताया गया था, असरफी लाल जो थे वो 26 अगस्त 1942 यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है वो गोली के शिकार हो जाते हैं, और इस तरह से ये शहीद हो जाते हैं 26 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न भी है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित ही है, और ये भी रेगुलर बुक में आपको देखने को नहीं मिलता है। 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? तो बिरजी के बारे में बताया गया था, प्रीवियस ईयर का जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे उसके अनुसार आपको जो समरी बताया गया था उसमें बताया गया था हरिहर मिर्जा की पत्नी थी, और उसके संदर्भ में आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में भी डिटेल हमको पता नहीं था, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में इसे बता सकते हैं। 136 में है, गिरिडीह कि कौन से व्यक्ति ने क्रांतिकारियों को धन मुहैया किया था? तो ये भी रेगुलर बुक में नहीं मिलता है। देखिए ऑनलाइन जब एग्जाम होता है तो कुछ अतरंगी से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, उसमें ये 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिला है। तो इस तरह से इनका जो आंसर होगा वो मनोरंजन गुहा होगा। झारखंड में इलाके में बहावी आंदोलन के प्रसार का दायित्व किससे सौंपा गया? तो इसका आंसर देखिए, कभी कभी देखिए इस तरह के प्रश्न को ऑप्शन एलिमिनेट करना होता है, जैसे शेख भिखारी, इसमें तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 1857 है। तैमूर एलंग, ये तो कहाँ मध्यकालीन का घटना आपको दिल्ली सल्तनत का देखने को मिलेगा। तब अब बच गया अहमद हुसैन और शाह मोहम्मद हुसैन। 50-50 में आप आ सकते हैं, तो कम से कम 100% आप रिस्क नहीं लीजिए, 50-50 में आप रिस्क लेके आंसर टिक कर सकते हैं। ऑप्शन इसका ए सही होगा, शाह मोहम्मद हुसैन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, और उसके बाद जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाकी बच गए हैं 150, उम्मीद करते हैं 150 या 70 यहाँ पे क्वेश्चन होगा, उस सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जय हिंद।